नमस्कार। एक समय की बात है, कुछ बालक विद्यालय से अपने घर की ओर जा रहे थे। उनसे कुछ कदम पीछे ही उनके एक अध्यापक भी उसी मार्ग से जा रहे थे। कुछ दूर आगे जाने पर वे बालक अचानक रुक गए और उनमें से एक बालक बोला कि देखो, किसी के जूते सड़क पर रखे हुए हैं। हम इन जूतों को कहीं पर छुपा देते हैं। यह जूते जिसके भी होंगे, वह जब परेशान होगा तो हमें बहुत आनंद आएगा। यह सारा दृश्य हम छिप कर देखेंगे। बाकी सभी बालकों ने भी उस बालक की हाँ में हाँ मिलाई। तभी उन्होंने देखा कि पीछे से आते उनके अध्यापक भी समीप ही खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे हैं। अध्यापक उस बालक से बोले कि तनिक ठहरो, यह जूते तो फटे पुराने लग रहे हैं। यह किसी अमीर व्यक्ति के तो नहीं लग रहे हैं। यह जूते अवश्य किसी मजदूर के होंगे और वह मजदूर भी यहीं कहीं आसपास कार्य कर रहा होगा। किसी निर्धन के साथ ऐसा हास परिहास ठीक नहीं है। अगर आप लोगों को उस व्यक्ति को आश्चर्यचकित ही करना है, तो उसका एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपको आनंद भी बहुत आएगा, क्योंकि यह सारा कार्य आप लोग आनंद के लिए ही तो कर रहे हो। उस बालक ने आश्चर्यचकित होकर अपने अध्यापक से पूछा, तो आप बताएं कि हमें किस कार्य में आनंद मिलेगा? अध्यापक ने कहा, इन जूतों को देखकर यह लगता है कि यह व्यक्ति बहुत निर्धन है और इसको रुपए पैसे की बहुत आवश्यकता है। मैं तुम्हें कुछ सिक्के और रुपए देता हूँ। तुम इन दोनों जूतों में यह सिक्के और रुपए भर दो और हम सभी छुपकर देखते हैं कि उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया क्या होगी। बालक ने अध्यापक के कहे अनुसार उन जूतों में सिक्के और रुपए भर दिए। फिर वे सभी समीप ही छिप गए। वे जूते वास्तव में एक निर्धन मजदूर के ही थे। कुछ समय पश्चात वह वहां आया। सायंकाल का समय हो चुका था। उसके हाथ में अपने पूरे दिन की मजदूरी के पैसे थे। वह उन पैसों को बार बार गिन रहा था और उसके बाद उसके चेहरे पर चिंता की रेखा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वह कभी उन पैसों को और कभी आसमान की ओर देख रहा था। वह निर्धन मजदूर कह रहा था, हे भगवान, मैं अब क्या करूं? घर में पत्नी, बच्चे और रोगी माता पिता हैं। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी केवल इतनी ही मजदूरी मिल पाती है, जिससे पेट भरना भी मुश्किल है। घर गृहस्थी के बाकी खर्चे मैं कैसे पूरे करूं? ऐसा कहता हुआ वह निर्धन मजदूर अपने जूतों के समीप पहुंचा और जैसे ही अपने जूते पहनने लगा, तो उसने देखा कि जूतों में कुछ भरा हुआ है। उसने एक जूते को हाथ में लेकर देखा तो उसमें कुछ सिक्के और रुपए थे। वह आश्चर्यचकित हो गया। उसके पश्चात उसने अपने दूसरे जूते को भी उठाकर देखा। उसमें भी उसे सिक्के और रुपए मिले। उसने अपने चारों ओर देखा कि कहीं कोई उसके साथ परिहास तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसने भगवान को बार बार धन्यवाद दिया कि हे भगवान, आज आपने मेरी सुन ली। आपने ही अपने किसी दूत को भेजा है जिसने मेरी इतनी मदद करी है। मुझे इस कठिन समय से निकालने में आपने बहुत बड़ी सहायता की है। दिन भर कड़ी मेहनत करने के पश्चात भी मैं अपने परिवार के भरण पोषण में समर्थ नहीं हो पा रहा था, परंतु ये पैसे मिल जाने पर मेरी कितनी सहायता हुई है, मैं बता नहीं सकता। उस व्यक्ति का भी भगवान भला करे जिसने ये पैसे यहाँ रखे हैं। भगवान उसे सुखी और स्वस्थ रखे। भगवान आपका एक बार पुनः धन्यवाद। यह कहकर वह अपने घर प्रसन्नता के साथ चला गया। उसके चेहरे पर प्रसन्नता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अध्यापक ने उस बालक से पूछा, क्या तुम्हें आनंद की प्राप्ति हुई? बालक ने उत्तर दिया, गुरुजी, वास्तव में यही सच्चा आनंद है। आज आपने हमें बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि किसी निर्धन और निर्बल के साथ कभी ऐसा हास परिहास नहीं करना चाहिए जिससे उसकी परेशानी और बढ़ जाए। आज हमारे इस कार्य से इस निर्धन मजदूर की सहायता हुई है और वह प्रसन्न हुआ है, तो हमें बहुत आनंद मिला है और एक संतुष्टि भी मिली है जो किसी को दुखी करने में नहीं मिलती। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे हम सभी जीवन पर्यंत भूल नहीं पाएंगे। मित्रों, हम सभी प्रसन्न रहना चाहते हैं तथा प्रसन्न रहने के लिए हास परिहास भी करते रहते हैं। हास परिहास करते समय हमें इस तथ्य का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह नकारात्मक न हो। सकारात्मक रूप से किए गए हास परिहास जो किसी भी प्रकार से किसी को लाभ पहुंचाते हैं, सभी को प्रिय लगते हैं, परंतु किसी का तिरस्कार करके या उसको कोई नुकसान पहुंचाकर किया गया हास परिहास सुखदायी नहीं होता है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।